नमस्कार दोस्तों। बलूचिस्तान के रेस्टिव रीजन में वीकेंड के दौरान लगभग 24 घंटे तक एक सिंक्रोनाइज्ड वेव ऑफ वायलेंस देखने को मिली, जहां पूरे प्रोविंस में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए। और इसी के बीच बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने 2 विमेन फिदाइन फाइटर्स की फोटोग्राफ्स रिलीज की, जिनमें असीला मंगल, जिनकी एज 23 साल बताई गई, और हिना बलोच, जिनकी एज 24 साल थी, शामिल हैं। बीएलए के मुताबिक इन दोनों ने पाकिस्तान की अथॉरिटी के सिंबल्स पर अटैक्स को कैरी आउट किया, जो इस प्रोविंस में लंबे समय से चल रहे इंसर्जेंसी और इंस्टेबिलिटी को और ज़्यादा हाईलाइट करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों विमेन अपनी रेगुलर रिलेटिवली ऑर्डिनरी लाइफ्स को छोड़कर बीएलए के मजीद ब्रिगेड में शामिल हुईं, जो ऑर्गेनाइजेशन का फिदाइन या सुसाइड स्क्वाड माना जाता है, और फिर अलग अलग लोकेशंस पर खुद को ब्लास्ट कर दिया। ये सब उस लार्जर ऑफेंसिव का हिस्सा था जिसे बीएलए ने ऑपरेशन हेरूफ 2.0 का नाम दिया। इस ऑपरेशन के दौरान रिबेल्स ने गवर्नमेंट ऑफिसेज, बैंक्स, फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर्स और मल्टीपल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया। अटैक्स कलत, ग्वादर, मस्तुंग, नोशकी, खरान, तुर्बत और पांजगुर जैसे एरियाज में रिपोर्ट किए गए। और बीएलए की मीडिया विंग, जिसे हक्कल के नाम से जाना जाता है, उसने इन अटैक्स के फुटेज और होस्टेजेस की वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट भी किया। बीएलए के क्लेम के मुताबिक असीला मंगल का जन्म 2002 में नोशकी में हुआ था, और उन्होंने एक कन्वेंशनल लाइफ से हटकर इंसर्जेंसी का रास्ता चुना। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि असीला ने एक व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी वीबीआईईडी अटैक कैरी आउट किया, जो आईएसआई हेडक्वार्टर्स के खिलाफ उनके होम टाउन में 31 जनवरी 2026 को हुआ। बीएलए का कहना है कि असीला ने अपने 21st बर्थडे पर यानी 2023 में मजीद ब्रिगेड ज्वाइन की थी, और उसके बाद से वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्टिव हो गई थी। इसी तरह का एक पाथ हिना बलोच ने भी फॉलो किया, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट से एक एस्पायरिंग राइटर बताई जा रही थी, लेकिन उनके लिए इंसर्जेंसी का डिसीजन और ज़्यादा पर्सनल माना जा रहा है, क्योंकि उनके फादर नबी बख्श बलोच खुद बीएलए के मेंबर थे और 2021 में ईरान के सिस्तान रीजन में उनकी किलिंग हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने फादर की डेथ के बाद हिना ने मजीद ब्रिगेड ज्वाइन किया और उन्होंने भी फिदाइन अटैक का रास्ता चुना। इस पूरी वेव ऑफ अटैक्स में सिर्फ यंग फाइटर्स ही नहीं, बल्कि काफ़ी एल्डरली पार्टिसिपेंट्स भी शामिल बताए गए, जहां बीएलए के मुताबिक 60 साल के हातम नज़र सुमलानी और 70 साल के नाको फनाल बलोच जैसे लोगों ने भी अलग अलग लोकेशंस पर खुद को ब्लास्ट किया। इस तरह के पार्टिसिपेशन ने इंसर्जेंसी के सोशल स्प्रेड और रेडिकलाइजेशन की गहराई को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एनालिस्ट्स का कहना है कि क्लासरूम्स, विलेजेस और सोशल मीडिया फीड्स से लेकर फ्रंटलाइंस तक जाने वाली ये ट्रेजेक्ट्री बलूचिस्तान के अंदर एक डीपनिंग क्राइसिस को सिग्नल करती है, जहां ग्रीवेंसेस, एलियनेशन और प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट ने मल्टीपल जनरेशंस को इम्पैक्ट किया है। इस वायलेंस के बाद बीएलए और पाकिस्तान गवर्नमेंट दोनों ने ही हैवी कैजुअल्टीज इन्फ्लिक्ट करने के क्लेम्स किए। बीएलए का कहना है कि उनके अटैक्स में 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए, जबकि बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती ने स्टेटमेंट दिया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 145 से ज़्यादा रेबल्स को न्यूट्रलाइज किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में सुसाइड बॉम्बिंग्स, पुलिस स्टेशंस पर ग्रेनेड अटैक्स और हाईवेज को डैमेज करके या ब्लास्ट करके मिलिट्री मूवमेंट को ब्लॉक करने जैसे टैक्टिक्स यूज किए गए। मंडे तक भी स्पोरैडिक वायलेंस की रिपोर्ट्स आती रहीं। हाँ, ये कहा जा रहा है कि इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हुई, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अभी भी टेंस बनी हुई है। और ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये एपिसोड सिर्फ एक आइसोलेटेड सिक्योरिटी इंसिडेंट नहीं, बल्कि बलूचिस्तान में चल रही लॉन्ग स्टैंडिंग इंसर्जेंसी, पॉलिटिकल एलियनेशन, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन और सेंटर प्रोविंस ट्रस्ट डेफिसिट का एक और वायलेंट मैनिफेस्टेशन है, जहां हर नया अटैक और हर नया काउंटर ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट के साइकिल को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है, और जिसमें सिविलियंस, सिक्योरिटी फोर्सेज और इंसर्जेंट कैडर्स सभी किसी न किसी तरह से इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ मिलिट्री रिस्पॉन्स से आगे बढ़कर पॉलिटिकल डायलॉग, डेवलपमेंट और ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स पर फोकस किए बिना इस तरह के साइकिल्स को ब्रेक करना मुश्किल होगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि वायलेंस के ये एपिसोड सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे रीजन की स्टेबिलिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पर लंबा असर छोड़ते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।